अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब हम किसी भी जो फार्मूला होता है उसका हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ 5 टिप्स हैं। अगर हम उनको फॉलो करके किसी भी जो फार्मूला होगा उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के जो पहला टिप है वो क्या है, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम इन मालिक्यूल। हमने क्या करना है कि जितने भी एटम है मालिक्यूल के अंदर सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके इकट्ठा कर लेना है। सेकंड पॉइंट ये है कि ड्रा द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द सेंटर। मतलब हमने जो मालिक्यूल है उसके अंदर देखना है कि जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको सेंट्रल एटम के तौर पर रखना है, और बाकी जो अदर एटम्स है उनको क्या कर देना है, स्पेस इवनली अराउंड इट, और उसके गिर्द जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द लगा देना है। तीसरी जो चीज़ हमने करनी है वो क्या है, ड्रा अ सिंगल बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम। मतलब क्या करना है कि सेंट्रल एटम के गिर्द जितने भी एटम हैं उनको सिंगल बॉन्ड के साथ सेंट्रल एटम के साथ जोड़ देना है। चौथा पॉइंट क्या करना है, कंप्लीट द ऑक्टेट विद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर अदर एटम्स फर्स्ट। अब करना क्या है कि पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है अदर एटम्स का, मतलब सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी तमाम एटम्स का पहले क्या करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देन उसके बाद अगर फिर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर हमने किसको फिल करना है, सेंट्रल एटम को फिल करना है। अच्छा जी, देन उसके बाद क्या करना है कि अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो हमने क्या करना है कि उसके जो अदर एटम है उसके साथ हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स को ऐड करना है सेंट्रल एटम के साथ, ताकि ये जो इसका ऑक्टेट है ये कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि किस तरह हम किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है क्या चीज़, नाइट्रेट आयन। अब नाइट्रेट आयन जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमने देखना है काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमने देखने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन, हमें इनका ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, उससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो 5th ग्रुप होता है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 5। और जो ऑक्सीजन होता है उसके जो अब ये 6 ग्रुप में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो 3 × 6, और नेगेटिव चार्ज है तो +1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 + 18 + 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या करना है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको सेंट्रल एटम के तौर पर, और बाकी जो अदर एटम्स है उनको हमने अदर एटम के तौर पर इवनली स्पेस्ड करना है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो हमने नाइट्रोजन को बीच में सेंटर में रखना है, और बाकी जो एटम्स हैं वो इसके साथ आएंगे। मतलब ये यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा। अब तीसरा पॉइंट जो था वो क्या था कि सिंगल बॉन्ड बनाने हैं सेंट्रल एटम के साथ। ये जो सेंट्रल एटम है और उसके साथ जो अदर एटम है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, सब के साथ हमने क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है। ये सिंगल बॉन्ड बना दिया है। अब चौथा पॉइंट जो था वो क्या था कि जो साइड वाले एटम है, अदर एटम्स है, उनके साथ हमने क्या करना है, अब ये नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, और उसके साथ हमारे पास 3 जो है ऑक्सीजन के एटम्स लगे हुए हैं। ऑक्सीजन के एटम के साथ अब हमने क्या करना है, चौथा पॉइंट ये था कि इसके जो अदर एटम है उसके जो वैलेंस शेल है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, 2, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये वाले, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेना है कि कितने हो गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए हैं, 6 और 6 18 और 6 कितने हो गए। अब यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अगर कोई 26 इलेक्ट्रॉन्स होते तब हमने क्या करना था, सेकंड पॉइंट जो इसी के अंदर जो 4th पॉइंट में सेकंड जो पॉइंट था वो क्या था कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो थे अगर बच जाते हैं तो सेंट्रल एटम पर शिफ्ट करने हैं, तब हम यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या थे, 24 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन
बचते तो हम क्या करते, यहाँ पर शिफ्ट कर सकते थे। मतलब अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। अगर यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन होते तो बाकी ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे क्योंकि यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब लास्ट वाला जो पॉइंट था, हमने क्या करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गए हैं। ऑक्सीजन के साथ हमने क्या करना है, अब स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब ऑक्टेट जो है ना कैसे कंप्लीट कर सकते हैं नाइट्रोजन का। अब ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2, तो 4, 2, 6, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 2, 2, 4 और 2, 6। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए, तो हम किसी भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, या इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, या इस ऑक्सीजन के, या इस ऑक्सीजन के। हम इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको बॉन्ड में शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बाकी 2 तो बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कितने हो जाएंगे, 6। तो हमारे पास जो ये जो हमारे पास नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4, मतलब 3 से ज़्यादा बना रहे हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव। ओवरऑल इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से कैंसिल, और ओवरऑल इस पर एक चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह आई होप आप किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसका लेविस जो डॉट स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तमाम को काउंट करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको आपने सेंटर में रखना है और अदर एटम को उसके साथ रखना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि अदर आइटम को सेंट्रल आइटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। देन उसके बाद क्या करना है, जो अदर आइटम है उसके साथ आपने क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है ताकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट कर दें। पहले आपने ऑक्टेट जो है अदर आइटम के कंप्लीट करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर आपने सेंट्रल आइटम के कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता सेंट्रल आइटम का तो आपने क्या करना है कि अदर आइटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर और बॉन्ड बना के और आपने उसको उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।